चलो, एन आइटम इज 199, एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, मेकिंग 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट। आसान सवाल है। 15% का प्रॉफिट लिया तो 3/20, मतलब 20 की चीज़ मैंने 3 के प्रॉफिट के साथ 23 में बेच दी होगी। तो ये 23 की वैल्यू दे रखी है, 20 की निकाल लूँगा। ठीक है, या तो 1.5 लगा लो सीधा सा, अगर सारे ऑप्शन में अलग है कुछ भी लगा लो, है ना, आसान सा है। नंबर ऑफ जीरो लगा लो, कुछ भी लगा लो, 1.5 लगा लो अगर सारे ऑप्शन में अलग है। अब मैंने लिख लिया था, है ना। इसमें 8 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 8 और 5 13 है, तो 4 इसमें आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है बी ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देख लो करो, डेट सेम ना हो। इसमें क्या आ रहा है 5, सबका अलग है। 5 को ऊपर भेज दूंगा तो कैसे, 2 4, और यहाँ क्या आया 10 और 11 2 8 8 आ रहा है, ऑप्शन डी का आ गया, है ना। हाँ, अब देखो हमें पता है पॉइंट में वैल्यू है नहीं, इसका मतलब है ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, और ये 0 और ये 0 बच जाएगी। ठीक, चलो 19200 कैसे देख रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करना है ना। और भी कई तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन से उठा के चेक कर लो, 15% जोड़ के, है ना। 15% आता है मैं आसान से, पहले 10% उसका आधा करके जोड़ के देख लो, 72 से किसके पास आ रहा है ना, कैसे भी कर लो, क्योंकि 23 से, चलो ये तो आसान से कैलकुलेशन, डायरेक्ट डिवाइड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल हैविंग इक्वल कॉस्ट इज रुपीज इतना एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 89 सच आर्टिकल इज रुपीज, देन इन द ट्रांजेक्शन देयर विल बी, बताओ भाई 73 आर्टिकल कितने में खरीदे उसने, 5110, और बेचे कितने, 89 बेचे उसने 5607। 5607। क्या इसमें देख के पता चल रहा है कुछ फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, कट रहा है ये 70 आ रहा है, 10% का लॉस है फिर, है ना। 70 की एक चीज 63 में बेची, तो 7/70 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10%। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस डिवाइड करने की, लेकिन वो ऑप्शन से हमें समझ में आ रही है कि डिवाइड हो रहे होंगे, 5-10% तभी आएगा, है ना, एग्जैक्ट फिगर, वरना पॉइंट टू पॉइंट में आ रही होती। चलो 201, इन द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट %। आसान सवाल है, 76 रुपये में बेच रहा हूँ तो 152 की वैल्यू है ये, है ना। मुझे किसकी निकालनी है, देखो 152 की वैल्यू क्या है, 152% है 76, 75 निकाल लो, सिंपल। इस तरीके हमारे से करें सवाल बहुत सारे, दुगुना आ रहा है। अब तुम ये मत देखा ना कि 150 कैसा आ गया हमारा, तो प्रॉफिट 150% का कैसा हो गया, 100 इसमें से माइनस करना, क्योंकि 100 हमारी सीपी है ना। इधर मैंने 52 + 100 करा है ना, सीपी 100 उस पर 52, है ना। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में कहते बड़ा कैसा आ गया तो उसमें 100 माइनस करके निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। चलो बताओ, देखो मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है इसका, इस तरीके का एग्जैक्ट सवाल शायद पीछे आया था, है ना। पीछे पता नहीं पर आपने ये इसे ऐसे कर दो ना, 160 और इसे 6/5 20% हो रहा है, 5 से 5 6 से 6 हट जाएगा, इस बराबर 50 आ जाएगा। क्या बता रहे हो आप, बताओ क्या कह रहे हो, x/60 और इस पे से कितने का 20% का लाभ हो रहा है, तो 6/5, इसका 6/5 कर दो, तो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ X, सेलिंग प्राइस ऑफ, बताओ क्या करूँ आगे, भैया मैंने तो इससे बराबर दिया था कुछ भी, तो फिर क्या कर दिया, इसको 6 से 6 काट दिया और इस बराबर 50 आ गया भैया। अच्छा हाँ ठीक है,
ये क्या करा इसने, देखो एक्स आइटम होगा, रेशियो मैंने अलग कर रखा है। देखो हाँ भैया आपने उल्टा करके रखा है ना, रेशो चेंज कर रखे हैं। जब रेशियो चेंज की हो जाएगा कि वो सेम हो गया अमाउंट, है ना। देखो रेशियो से बताऊँ, पहले जैसे ये बता रही है वैसे बता देते। देखो ये क्या कह रही है, जब 60 आर्टिकल हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 60 C इक्वल्स टू एक्स एस, ये कह रहा है ना, यही तो कह रहा था वो। एस पी 60 कैसा आ गया, एक्स और 60 ऐसे कह रहा है ये। अब इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट है, तो ये 6 की वैल्यू, ये 5 की होगी। 5:6 दे रखा है ना, तो ये 6 की वैल्यू 120 कहाँ से आ गया, हाँ 120 के 60 है ना। जब हमने 20% का प्रॉफिट लिया, 20% मतलब 1/5, तो 5 की सीपी थी और 6 की एसपी है, तो 5:6 में है। तो जब ये 60 है दे रखा है इसने, 60 निकल गया ना यहाँ से रेशियो हमारा, तो हमारे हिसाब से 6, तो ये भी निकल जाएगा। कितना आ गया, 50 आ गया समझ में मेरा वाला। प्राइस दे रखा है उसने, क्या प्रॉफिट क्या रखा है उसने, 5 से 6 हो गया ना, मतलब जो पहले कॉस्ट प्राइस 5 का था वो 6 का हो गया, प्राइस है ये, ठीक है। तो मुझे पता है दोनों का अमाउंट दोनों को इक्वल आ रहा है ना, 60 आर्टिकल और एक्स आर्टिकल का दोनों को इंटू करके बराबर आ रहा है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों, ये कब बराबर आएंगे, जब ये उल्टा हो जाएगा, जब मैं इसकी इतनी चीज़ खरीदूंगा और इसकी इतनी चीज़ खरीदूंगा। ये अमाउंट वो अमाउंट नहीं है, वो है क्वांटिटी कितनी लूँगा मैं, है ना, कि इस रेट पे 6 क्वांटिटी ले लूँ, इस पे 5 ले लूँ, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। अब ये हमारा क्या आया, इन दोनों को इंटू करके आया क्या, इसकी वैल्यू दे रखी है ना, सॉरी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी क्या 60, या उसकी दे रखी, इसकी दे रखी थी कॉस्ट प्राइस वाले की 60, एक की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। कैसे भी कर लो, देख लेना इस सवाल को दोबारा से, मार्क कर लो इसे, है ना, ये तुम पे एग्जाम में आ गया, हिलेगा नहीं, जब अलग सवाल है थोड़ा। मतलब मुझे तो ये नहीं पता चल रहा वो 60 इसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है 60, अरे कॉस्ट प्राइस तो 60 आर्टिकल कह रहा है ना, ऐसे देखो फिर से देखो उस वाले से देख लो। चलो कॉस्ट किस 60 आर्टिकल की किसके बराबर है, इसमें आर्टिकल नहीं दे रखे, इसमें एक्स दे दिया, एक्स कह दिया, एक्स एस पी, हम यही तो करते थे। यहाँ से एक्स नहीं पता, अगर यहाँ पे मैं 80 कह देता तो हम रेशियो बना लेते थे ना सी पी और एस पी का, तो अब भी रेशियो बनाओ सी पी और एस पी का, क्या आएगा एक्स रेशियो 60, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को ये क्या देखा रखा है कि मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो मतलब एस पी 6 होगा और वो 5 होगा, 5:6 होगा। तो अगर ये 60 एस पी कौन सा इसमें हमारा, ये इसका इससे इक्वेट करो, इसकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर 6 की वैल्यू 60 है, तो 1 की 10, तो 5 की 50, 50 से 60 पे जब मैं जाऊँगा तब 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका 6/5 कर दो बस, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इस बार बस वो जो एग्जैक्ट वैल्यू की जगह इसने एक्स कह दिया, इतना अंतर है बस। क्वेश्चन नंबर 203, ये तो भैया सिंपल ही है, 203 तो। मोहित ने एक बाईसाइकिल खरीदी 2700 रुपये की, 500 रुपये खर्च करे तो 3200 रुपये की पड़ी उसे, और उसने कितने बेच दी, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, हमने 3200 की खरीदी और कितने बेची 3500 में, 3520 में, 320 तो 10% का प्रॉफिट है, बेच दी उसने। 320 ही तो ऊपर ऐसे है, और 320 इसका 10% है, दिख रहा है, साफ साफ आसान सवाल हो गया। चलो अगला देखो, अ पर्सन बोर्ड पेन्स एट 25 फॉर अ रुपी, 1 रुपये 25 खरीद का आया, 15 फॉर 15 बेच दी, ये ओरली वाले सवाल है ना। मेरा कहने का मतलब मेरा 1 रुपया लगा था, 1 रुपया कब वापस आ गया, 15 चीज़ बेच, अभी मेरे पास 10 चीज़ बची हुई हैं और वही मेरा प्रॉफिट है कि 15 चीज़ तो मैंने बेच दी और उसके बाद भी 10 बच गई, तो 3/2/3 है ना, 66 वाला आंसर हो गया। अब इसमें इक्वेट मत करना बालकों की तरह, ऐसे इसका एलसीएम लेते फिर क्या आ रहा है एलसीएम मुझे नहीं पता, है ना, कायदम बालक ऐसे करेंगे, और क्या करेंगे एलसीएम बताओ भैया क्या आएगा, 75 आएगा, इधर 5 से इंटू कर दो, इधर 3 से, तो इधर 3 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, तो 2/3 का प्रॉफिट है ना। आया अब भी वही, हाँ ये तो आसान सा एलसीएम आ गया,
थोड़ा मुश्किल अगर मैं ऐसे कह दूँ ना, पर भैया फिर भी 213 लेकिन ऐसे बहुत हल्का हो जाता है। 1 रुपये में 213 चीज़ खरीद कर लाया मैं। अब करना तीन और एक में 312 भेजी 312 भेज दे, चलो 1 रुपये और सब और कब बनोगे 3 से कटरा नीचे कम होगा ये। अगर मैंने चीज़ ज़्यादा बेच दिया तो लॉस हो गया मेरे को, तो 112 बेच लो। तो बालों की नहीं इक्वेट करने में लगे रहेंगे, हमें क्या कैलकुलेशन पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन कौन सी पड़ेगी कि 112 बेच के कितनी बच गई मेरे पास अभी भी 101 बच गई। 101 बजे तो हमारी कैलकुलेशन केवल इतनी पड़ी और उनकी कैलकुलेशन कितनी पड़ी, बहुत ज्यादा है। अभी तो पहले इसे इक्वल करेंगे वो। और फिर ये भी करना पड़ेगा। ठीक, चलो यस 204 मेरे सारे खुद के सॉल्यूशन एक बार में पढ़ा सबसे। किससे पढ़ा? प्रॉफिट लॉस तो मैं किसी से नहीं पढ़ा, मतलब कुछ चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में पढ़े, वो है ना एग्जाम्पल वाला, मोहित करके एक, मोहित हाँ हाँ गोले से हाँ, तो उससे पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। ठीक, तो उससे पढ़ा कि मेरे को याद आ जाए कि परसेंटेज होता क्या है, ये थे क्या है ना। फिर वो ज़िंदगी मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि जो उसने पढ़ा है वो एकदम बेसिक था। ठीक, फिर मैंने परसेंटेज पढ़ा राकेश यादव से, CI फ्री में पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा उससे। ठीक, गगन से पढ़ा मैंने, टाइम एंड वर्क, गगन प्रताप है ना, एक ही बार पढ़ा बस, मतलब एक बार देख लिया, उसने कुछ सवाल करवा दिए, उसके बाद ये बुक मैंने खुद करी। अब उसके सॉल्यूशन किसके सॉल्यूशन कहाँ से मुझे नहीं पता है ना। चलो, ऐसे ही मैंने इनसे क्या पढ़ा था, अंकित भाटी वाले, उससे वो कर रहा था, क्या नाम बैठ के साइड में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कौन, आशीष, जुलाई की बात है। तो ये मेरा बचा हुआ था टॉपिक, मगर कहीं से तो कर रहा है, देखो मैंने पूछा कौन है ये, उसने बताया ऐसे रोजगार विधंग थे, मुझे नहीं पता था कौन रोजगार विधंग के थे। ठीक, तो जून की बात है शायद ये। हाँ, तो जून में फिर मैंने देखा तो मुझे कोई ऐसा प्लेलिस्ट चाहिए थी। मैंने वो मोहित वाला क्यों चूज़ करा पता है? इसलिए नहीं कि वो अच्छा पढ़ाता है या वो सबसे बढ़िया पढ़ाता है, मैंने इसी वजह से करा कि उसकी सारी प्लेलिस्ट है, मतलब परसेंटेज उसने करवा रखा है, फिर प्रॉफिट लॉस करवा रखा है, ऐसे उसने सारे चैप्टर करवा रखे हैं। तो मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था कि तो मुझे अलग अलग ना भटकना कि प्रॉफिट लॉस तो इससे पढ़ लिया, एक मोमेंटम वाली बात हो जाती है, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ फिर वही बंदा चाहिए मेरे को हमेशा, है ना। अब मैंने परसेंटेज यहाँ पढ़ लिया, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ भैया प्रॉफिट लॉस कहाँ से पढ़ा मैंने, है ना। तो मैंने एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ, कौन सा मिला, एग्जाम्पल वाला, जिसने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस सब करवा रखे थे। ठीक, तो उसके बाद फिर मैंने प्रमोटेशन वाला वो उससे क्यों पढ़ा, क्योंकि उसने राहुल तिवारी नाम है उनका, तो उसने क्या करवाया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी और एक कोर्स था कोई सा, है ना। तो ये सारे एक जगह करवा रखे थे उसने, प्लेलिस्ट मिल गई, मैं यही चाहिए। फिर कैसे पढ़ा है अगला, कोई कैसे पढ़ा रहा है, बस एक जगह होना चाहिए सारा कंटेंट, है ना। क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो अच्छा ही पढ़ाएगा, तुम्हारे समझने के ऊपर है। कोई भी टीचर है XYZ सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना, जिससे तुम्हारे तालमेल खा जाए वही बढ़िया, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए वही बढ़िया है। अब तुम्हें वही वाली बात है, तुम्हें कोई वैसा पसंद आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हें तालमेल बैठे हो, तुम्हें समझ में आ रही है तो बिल्कुल ठीक है वही टीचर तुम्हारे लिए, है ना। नहीं, स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, अब तो तुम्हें कई साल से की तैयारी हो गई तुम्हारी, जब स्टार्टिंग करोगे तब की बता रहा हूँ मैं, तब तो तुम्हें सीधा राकेश यादव को देखना क्या मजाक चल रहा है ना। चलो, क्योंकि सबका लेवल अलग होता है, अपने सबका लेवल अलग होता है ना। कोई किसी ने पहले से पढ़ रखा है कुछ तो उसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उसे वैसा टीचर चाहिए, क्योंकि जो एकदम बेसिक्स चल रहा है वो क्या फालतू का है, तो है ना। अगर तुम्हें कोई अब बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है, तुम्हें फिर से SD यादव करवा रहा है कोई, तो भाई ये नहीं करना, फालतू टीचर है ये, टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, है ना। हमारे लिए, हाँ, तुम्हारे लिए, तो किसी के लिए वो अच्छा होगा, है ना। तो वही वाले जिससे तुम्हारी तालमेल बैठ रही है वही बढ़िया टीचर है तुम्हारे लिए, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हर टीचर बढ़िया है जो पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 205 ये हमने करा हुआ था, शायद यही सवाल आया था। 540 में जो बेच रहा है वो हानि के बराबर है। हाँ, ये इसमें जोड़ के सी पे निकल जाता है, जोड़ के हाफ कर देते हैं तो सी पे निकल जाता है। हाँ, प्रॉफिट ऑब्टेन सेलिंग ऑन आर्टिकल for रुपीज 540 इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द, करा था हमने, ऐसे कर लूँ सीधा, फिर से बताऊँ। 540 पे क्या प्रॉफिट हो रहा है हमें, हाँ, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये SP बढ़ा होगा, SP पे से क्या माइनस कर दूं, CP, जो कि मैंने X मान लिया। ये प्रॉफिट इतना ही, वो क्या कह रहा है, लॉस है। जब लॉस होता है तो मेरा CP बड़ा होता है ना, अगर मैं उसको कर दूं तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो CP मतलब X में क्या माइनस कर दूं, 370, कुल मिला के ऐसे तो होता है। 370 बीच में होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, तो इसमें से ये माइनस है, इसमें से ये माइनस करना है ना।
तभी तो एक लगा ऐसे मत करना, 370 में से अगर ये माइनस कर दिया तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, वहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा हमें साथ में फिर, क्योंकि लॉस नेगेटिव में होता है। अब करो, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2x हो जाएगा, तो x के बराबर क्या आएगी 910 910 सही है, 100% ठीक। CP हो गया 910। अभी क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज देन व्हाट इज द, सीपी 910 थोड़ी होगा भैया अभी ये ना आप तो करोगे आप आप एक्स की ये बस हो दोनों जाएगा। अच्छा मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्या सवाल, इक्वल टू नहीं, जीरो। नहीं, पहली बार काम ना दोनों के माइनस लिखा। अच्छा हाँ ठीक है, x ये 2x था ना, ये कह रहे हो, मुझे लगा तुमने सीधा x की वैल्यू बता दी तो x का आधा करो, 450 करने की जरूरत ही नहीं फिर हमें ना, क्यों करें, हमें ऐसे दिख गया ना। क्या? ये देखो क्या, ये देखो अब मेरे को ये 910 पे बेचना है, ये x से डबल हो गया ना, तो प्रॉफिट डबल हो गया ना। अब मैं इसे आधा करूँ फिर वहाँ से वो करूँ, मुझे ये दिख गया कि जब 910 मेरे यहाँ आ गया, इससे कितना गुना करा मैंने, वही मेरा प्रॉफिट हो गया, डबल करा ना, तो डबल प्रॉफिट ठीक, डबल प्रॉफिट मतलब 100% का प्रॉफिट हो गया, समझ गए। मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालना, मैंने यही देख लिया इतना मैंने कब आ गया, इसका ये दोगुना कर 910 ही आ गया, 910 पे ही बेचना था, तो ये देख लिया मैंने। अभी नहीं करे हमने, एक की मैंने 3 आर्टिकल, एक की 5, हाँ दो ये वाली चीज़ बन गई इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 206 बताओ, 206। एक व्यापारी ने 2 मशीन को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा। 1000 एक मशीन को 32% प्रॉफिट पर और दूसरी को 32% के लॉस पर। पूरे लेनदेन में प्रॉफिट के लॉस होता है, ये सच सी लगा। हाँ भैया 32 का स्क्वायर बता दो। 10.32 32 का स्क्वायर 1024, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नो लॉस नो गेन वाला तो फालतू की बात है, हाँ भाई अगर मेरे को स्क्वायर नहीं भी पता तब भी हम निकाल सकते हैं इसका, कि 32 लास्ट में 2 तो आएगा ना, वो 4 तो आएगा ना, 4 एक ही ऑप्शन में, काम खत्म। चलो को 207। एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक मतलब व्यक्ति इसमें को 15% का लाभ होता है। 115 हो गई इसका 30 को 345 हमें गेन 15% आ रहे हैं। 2% मैं तो पढ़ लूँ अमेन गेन 15% बाई सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर सर्टेन प्राइस इफ ही सेल्स इट एट ट्रिपल प्राइस। अच्छा हमने कर रखा है, तो हाँ, ये कर रखा है। मैं मान लूँ क्या 20 से 23 हो गया। अब जो भी कह रहा है, ये मेरे CP, ये मेरा SP, इसे आधा कर लो, डबल कर लो, कितना भी कर लो, क्या कह रहा है हमने SP को 3 गुना कर दिया। SP को 3 गुना कर दूँ, 69 कर दूँ। अब अब बताना 40%। अब क्या इसका प्रॉफिट बता, वो बताना कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो 49/20 ऊपर नीचे 5% कर लो, परसेंट निकल गया हमारा, है ना, 245। है ना, क्योंकि 100 से 100 चलेगी ना। देख लेना, जैसे 15% का लाभ हो गया, ठीक है, 115 हो गया, और इसको इसने 3 गुना बढ़ाया, 345 हो गया, 100 से कितना बढ़ेगा, 245। भैया रेशो ना करा हाँ पहले इसको मतलब हो गया। मतलब 100 से हाँ मैंने तो मैंने वापस 100 बना लिया ना वो, अब मत करो। आप कह रहे हो 100 से कर लो, ऐसे भी कर लो, तभी वही आएगा। 45 और सीधा ऊपर क्या आया 115, 115, इसे 3 से, हाँ ऐसे कर लो, ये क्योंकि इसमें CP यही रह जाएगा, अभी CP उसने कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। चलो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 80 रुपये में 90 टन बेचने पर 208। 20% की हानि होगी। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 90 टन का एस्टिमेट होगा। इस तरीके के सवाल हमने करे थे शायद, है ना। ये वही वाला है क्या, हमने व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 90, हाँ करे थे, बताओ। 208 90 रुपये भी वो निकालो ना SP। बताओ फिर। हाँ भैया बता रहा हूँ 80 बटे 80 90 बटे 90 क्वेश्चन बनाओ ये 120 एक पेन की वैल्यू क्या आई, 80 बटे इसमें किसी को दिक्कत, नहीं, ये क्या दे रखा था SP, इसको CV बोलो। इसको SP लिख लूँ, 5 बटे अभी ये SP है किसकी, एक पेन की। अब इस पे 20% का लॉस हुआ है इसे, तो ये 4 की वैल्यू होगी, 5 की निकालनी पड़ेगी, तो इसे 4 से डिवाइड कर दूँ, 5 से इंटू कर दूँ, ये क्या हो गया हमारा CP यहाँ तक, है ना, इतना CP होगी। अब CP जब आ गया हमारा, तो CP पे क्या करना होता है हमें, जितना प्रॉफिट लॉस वो कह रहा है वो ले लो, है ना। क्या कह रहा है ये, प्रॉफिट बेचना है 20% के, तो 6/5 कर लो, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया। बनाना क्या हमें, 90 सेलिंग प्राइस ऑफ 90 पेन, 90 पेन बनाना है, तो पेन इस साइड है, तो मुझे ये 90,000 चाहिए, बाकी सब काट दो, 90 मत काट देना खाम फिर वापस 90 बनाते फिरो, तो इस 90 को यहाँ छोड़ दो, बाकी इन दोनों को काटना है मेरे को। 20 और 20 से क्या आ जाएगा 4, है ना, 5 चौके 20 और 20 × 6 120 रुपीज़। रुपीज़ राइट साइड में है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए पेन पहले लिख लिया था, पेन इधर है, रुपीज़ इधर है। अगर ये कह रहा होता कितने रुपीज़ में कितने पेन बेचूं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कह दूं 30 रुपये में कितने पेन बेचूं, 30 रुपए में कितने पेन बेचूं, इसी सवाल में 3 सवाल दे दो। इधर 30 बना लो भैया, तो इधर 30 बना लूँगा, है ना, इसको 4
सवाल वही है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 30 रुपये में कितने पैसे, तो इधर इधर बनेगा मतलब जब न्यूमरेटर में बनाऊंगा तो 30 मैं इसे बना लूँगा, ये 3 से बढ़ा दे दो, नहीं हो गया। है ना। अरे इसे छोड़, मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ ना, ये तो तूने निकाल लिया, मैं कह रहा हूँ यहीं पे बनाना होता। हाँ, यहाँ अच्छा है। तो 30 को यहाँ छोड़ दो, 5 6 30, 80 को सारा काट लो, इसे काट लो, है ना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, पॉइंट में आ जाएगा शायद ये। 22.5। हाँ तो 22.5 पेन होंगे, तो वो 22.5 होते नहीं। हो तो नहीं, वैसे देख मैं तो रफली मुझे क्या पता था पॉइंट में आ जाएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, है ना, नहीं तो क्या देगा राउंड फिगर में। ठीक, चलो कुछ तो क्या ही देगा फिर अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो। 209 एक रिफिल पकड़ा देगा तुम्हें पेन के साथ वो फिर। चलो, एक व्यापारी ट्रेड बाय 800 kg ऑफ टमाटो, 10% सेम वही सवाल बन गया। मैं कैसे करता हूँ, मैं एक पहले वो निकाल लेता हूँ, है ना। बहुत सारे हैं। 800 kg लाया कितने रुपए का, 800 kg 7200। मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूँगा, इसे ऐसे छोड़ दूंगा फिलहाल, है ना। अब ये 1 kg का क्या है प्राइस, 800 किलो इतने के आए थे, 1 किलो इतने के है ना। तो अब 10% खराब हो गए तो यहाँ पे 9/10 कर दूंगा। जब 10% खराब हुए तो 9/10 ही बचे होंगे। कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं कुछ, एक बार में करूँगा सारे, है ना, क्या पता कट ही रहे वो सारे आपस में ऐसे ही। 13/10 कर दो। देखो ये कट गया, ये सही सीधा कट गया पूरा। हाँ, ये कैलकुलेशन सिर्फ 10 बचा है यहाँ पे। 10 बचा है। हाँ तो कैलकुलेशन एक बार में करेंगे बाद में, पहले इक्वेशन बना लो हमने। आगे क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, 13 और ना प्रॉफिट लेना 13/10, 10 है, 10 कट के 13 में बेच दो भैया। 13 बच गया। देख रहे हो सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो गई। अभी हमने इससे पूरे से ये कट गया, 8 9 से 72, 10 बचा, 10 से 10 कट गया, ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है ना, बचा 13 आंसर आ गया। सिंपल। क्वेश्चन 210, इफ अ वेंडर सेल्स एप्पल एट ₹170 पर kg, तो उससे 15% 15% लॉस हो जाता है, हम यहाँ से शायद 200 ही आ जाएगा, है ना, 200 ही आ जाएगी इसके। इफ ही सेल्स 230 तो 15% का प्रॉफिट हो गया इस बार। आसान सवाल और दिख रहा है। हाँ, भैया, बचा है। भैया ऑलरेडी बस लिख रहा है। अरे 15% का लॉस हुआ है तो 200 सी भी हो जाएगा, फिर ये SP 170 है तो CP 200 हो गया, 200 से कितना हो गया, 30, तो 30/200 तो मतलब कितना हुआ, 15.100, 100 कट गया। ठीक, और ले हो गया, नहीं करवा रहा मैं इसे, देखते ही दिख रहा है तो। 12 के लिए 60 में, 5 के लिए 60 रुपए में 12 केले और 111, इसमें तो भैया 211। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, LHS और RHS। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, मतलब ये इंग्लिश है हिंदी आगे, हाँ, लेकिन इंग्लिश में लिख रखा है मैंने। मेरी लिपि इंग्लिश है, लिपि बोलते हैं ना, थोड़ा एक बार कर लो, उसमें लिख रखा। जो मैंने लिखा हुआ इसे लिपि बोलते हैं ना, तो भैया है हिंदी लेकिन लिपि इंग्लिश है, इसमें यही तो बोलेंगे। ये हिंदी है लेकिन इसकी लिपि जो लिखते हैं उसी तो बोलते हैं। ये है हिंदी लेकिन अपने इसको लिपि इसकी इंग्लिश है। जैसे आगे क्या लिख रहा है, किसी को भी इक्वल कर लो। तो भैया 28 कर लो यार, इससे 28 आ रहा है, इसका हाँ 7 अब देखो 12 का क्या दे रखा है, 28 कर लो। 12 भैया इससे सीधे लिख के 60 खरीदे, है ना। तो मैंने 5 से काटा। आगे 12 बनाना मैंने 60 के खरीदे, अब क्या करा आगे, 5 बनाना 32 के बेच दिए। 6 5 30 और 5 ठीक, व्हाट विल बी हिज गेन। अब किसी को भी इक्वल कर लो इनमें से, इसको काटो ये ना। कर दो भैया, 12 के इससे बाद भैया 12 वाला एक को निकाल लो, इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 5, ये आ जाएगा 5.4, नहीं भैया 6.4, अब 1.4 1.4 अपॉन किसका आ जाएगा 5 का, इसे 10 बना लो और फिर 10 से इंटू कर लूंगा बस, है ना। तो 2.8 इंटू 10 हो जाएगा, समझ गए कैसे, ऊपर 100 हाँ, 100 तो था हो जाएगा, तो मैंने 10 बना लिया दूना करके, और 10 से इंटू करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा, 28 आ गया आंसर। ठीक, जरूरी नहीं है एक बनाओ हमेशा, हाँ भैया आप है ना। ऐसे देख सकते जैसे हैं, अगर 28 जैसे 12 और 24 दे दिए मान लो, तो जरूरी नहीं एक बनाओ, इसे 12 इसे 24 कर लो या इसे आधा कर लो, उस पर निकाल लो। कट रहा था। हाँ सीधा हमने वो एक के बनाया, एक पे बनाना आसान लग रहा है ना, कि 5 और 12 को इंटू करना पड़ता नहीं तो बराबर करने हैं हम, चाहे एक एप्पल का निकालें चाहे 20 का या 13 एप्पल का, कितने का भी निकालें, है ना। ऐसे राइट साइड में कितने भी अमाउंट बराबर कर लो। क्वेश्चन नंबर 212, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज X, इट इज मार्क्ड अप बाई 120%। मतलब कि 220 हो गया। 220, हाँ। ठीक, 220 हो गया, आगे बताओ। 200%। इट इज सोल्ड एट ₹88 आफ्टर गिविंग
20% डिस्काउंट। बताओ 220 गुना 4/5 बराबर 88 का बराबर। 22 चौक 88, 88 से 88 कट गया भैया। हाँ भैया एसपी दे रखा है मेरे को, है ना? मैं अपने हिसाब से एसपी निकाल लूँ। इसको तो दिया। सबसे पहले देखो 100 था, कितने ऊपर मार्क करा? 120%, मतलब 220 पे ये था सी, ये क्या है? हाँ ऑप्शन दिया। मार्क प्राइस। एसपी क्या आएगा? भाई छोड़ दे। 20% छूट थी, हाँ 4/5। ठीक है। क्या आया? 4/5 क्या आएगा फिर? या एक काम करो, ऐसे लिख लूँ, ऐसे लिख लेता, मुझे दिख रहा है पूरा कट रहा है। ऐसे लिख दो इधर। देखो इसकी क्या आ जाएगी? 4/5। ये मेरा एसपी है मेरे हिसाब से। सीपी मेरे, मुझे सीपी निकालना है ना, ठीक है? तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू दे रखा ठीक है? तो इसे 88 ऐसे लिख लो, है ना? कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा था मेरे को, है ना? तो ये 220, ये सीधा सारा कट गया। सारा भैया। 50 क्या बचा? 50। 5 में 1 0 यहाँ से 50 आंसर है ना? 100 की वैल्यू निकालिए 5,000। है ना? यही 4/5 में लगे रह जाते हैं वरना हम, है ना? ये पूरे कट गया। ये भैया मैंने नहीं बोला। चलो तो क्या क्या दे रखा है उस पर भी ध्यान रखना, कैलकुलेशन बचेगी, कुछ तो टाइम बचेगा। अब तुम जब जीडी में बैठो, जीडी में है ना वो 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, भैया, मज़ा आएगा। सही है। ऐसे में प्रेशर आएगा, मज़ा आएगा। अब बच्चों में सिलेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी अगर। भैया अब कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा? अब कितने पे नहीं, अब तुम्हारा 80 में से कितने लाने चाहिए? जितना तू कर सकता है। 160%। तुझे कैसे पता कि साइड वाले, तू कैसे बता सकता? मैं कैसे बता दूँ? भाई 160 मुझे क्या पता आर्यन जाके कितनी मेहनत कर रहा है, बता। जैसे कल तुम्हारे इसके अंशों के आए या इसके आए आर्यन के, वो तो बढ़िया बात है। अगर तुम जितने घंटे पढ़ रहे हो उतने ही पढ़ते रहो लगातार, है ना? क्योंकि तुमसे नीचे वाला जस्ट तुमसे नीचे है, कब वो तुमसे ऊपर आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ढीले पड़ गए कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो जो पीछे है ना तुमसे, वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, है ना? और ज़्यादा पढ़ो। अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अब 9 घंटे पढ़ो। क्यों? जो तुमसे ऊपर है ना, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो वो नियमित पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना? आगे बात समझ में? जितना तुम पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ना ही है डेली। अगर और ऊपर जाना है तो वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपसे, है ना? कुछ नहीं कह सकते कौन कितना पढ़ने लग जाए, कुछ नहीं कह सकते बाद में भी कौन बंदे आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में, हो सकता है वो मॉक टेस्ट भी दे नहीं रहे हो, 160 है ना? 160 है। तुझे टारगेट लेके मत जाइए कभी एग्जाम में। जो टॉप पे पहुंच पेपर गए, हार्ड बनेगा क्या? तो कौन कह सकता पेपर हार्ड बनता? अब मैं तुझे कह दूँ कितने सवाल थे? 80 हाँ भैया। कि 80 में 60 कर आओ, और वहाँ पर चल पेपर आसान है, दुनिया 70 करके आ रही है। नहीं भैया, कर जितना कोई टारगेट नहीं, तुम्हें अपने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस पे अपने जितना तुम पढ़ सकते हो वो पढ़ो, और उस दिन जितने अच्छे हो सकते हैं वो करो, है ना? कोई ये मत जाने कि मुझे मैथ्स बहुत तगड़े आते हैं, मैथ्स के 20 के 20 फोड़ने हैं, नहीं। हमें उन 80 में से अच्छे क्वेश्चन करने, हो सकता है आज रीजनिंग आसान हो और मैथ्स हार्ड हो, तो 20 इधर हो। चाहे तुम मैथ्स में कितने भी अच्छे हो, सबसे अच्छे तुम हो, है ना? लेकिन तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ क्वेश्चन आएंगे छोड़ने के लिए, है ना? अपने को मत ले जाना कि ये क्या बालकों वाला सीरीज का क्वेश्चन हिल क्यों नहीं रहा, कोई सीरीज आई हो क्यों नहीं रहा। सीरीज के तो कायदे में सबसे बाद में करने चाहिए, क्लिक करके तो 1 सेकंड में कर जाएंगे, और वो टाइम वेस्ट करके जाते हैं। मतलब तुम उसके बाद ये नहीं कह सकते कुछ इफेक्टिव काम करा मैंने इस सवाल पे, है ना? तो सीरीज वाले सवाल को एक बार में अगर नजर आ गया 30 सेकंड में या कुछ में क्या हो रहा है इसमें, है ना, तो करो, वरना तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है ना? जो डायरेक्शन वाला सवाल है, डायरेक्शन वाला सवाल हमें पता होएगा, उसमें ऐसा कुछ छोड़ना कि ना हमें पता ही ना चला क्या हो रहा है इसमें, क्या आएगा, इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, कहीं तो भेजेगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक बार तो गलत बनाएगा, दूसरी बार सही बना देगा, लेकिन सीरीज वाला ऐसा है भैया उसका तो माइंड भागता ही नहीं। वो तुम्हें अगर नहीं आ रहा है, चाहे सिंपल से एडिशन हो रहा है, वो नहीं आने का, वही तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा, है ना? एग्जाम में प्रेशर में नहीं दिखता कई बार। 3 मिनट क्या कुछ नहीं कह सकते भैया, आसान। अरे पिछली बार ऐसा ही में जनरल का बालक 250 में सेलेक्ट हो गया था, जनरल का 400 में से। और इस बार 300 कितने पे गया है? 16 पे। मतलब और सब कह रहे हैं मैट बढ़ गई, धांधली हुई है, ऐसा ही का हमारा। पिछली बार 400 में से बालक इतने पे सेलेक्ट हो गए थे, और इस बार टेक्स्ट बुक पे देख के सब 300, सब 300, 310, 320 ऐसे मजाक में कोई भी ला रहा है, और अब खुद सब कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहाँ 250 सिलेक्शन हो रहा था। अरे भैया उससे मतलब नहीं होता, पिछले बार पेपर अलग था, जो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो वो अलग है ना? तुम्हारा कॉम्पिटिशन उसमें देखो परसेंटाइल कितनी आ रही है ना? हम वो क्या देखते हैं, हमारे लाइब्रेरी में था एक आधा वाला, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, टेस्ट बुक पे देखेगा भाई 300 आ रहे हैं, 310 आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है 310 आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, मतलब है कि तुम्हारे साइड में बैठे वालों की तैयारी कैसे चल रही है ना? हो सकता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में केवल आज 240 आए हों, लेकिन परसेंटाइल बन रही हो 99.7,
कि पेपर इतना हार्ड बना दिया, ये मैटर करती है ना, ये मैटर नहीं करता मार्क्स कितने हैं, ठीक। और जो लगातार पढ़ रहा है ना वो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आ नहीं सकता। अंशु के मार्क्स तभी कम हो सकते हैं जब अंशु इतने अगर मान लो कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल तुम। मुझे तो 7 दिन पढ़ने के काम है। अगर तुम यहाँ से कम कर दोगे तो पक्का तुम नीचे आ जाओगे। ये तुमसे नीचे वाला तैयार बैठा हो, पढ़ रहा है लगातार, है ना। और अगर तुम यहाँ से और ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना पढ़ रहे हो और पढ़ो, है ना। और रिवीजन ही मस्ट है, रिवीजन। ये तुम्हें लग रहा है कि ये बुक सफिशिएंट नहीं है, इससे जब मैं निकाल सकता हूँ केवल इसी बुक से, कोई भी निकाल सकता है ना। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तगड़े तगड़े सवाल करने से तभी होएगा सिलेक्शन, वो तगड़े आने के भी नहीं है ना। और आ भी गया तो भेजने का भी नहीं है एग्जाम में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से 13 लिख रहा है इसका तो। कहाँ लिख रहा है? तुमने लिखा होगा फिर वो आपने नहीं रखा है? 213 पे। मेल में लिख रहा है। मेरे में कुछ लिख तो रखा है पर मैं देख नहीं रहा। पेंसिल से लिखवा है मैंने तो कुछ। तुम्हारी है। द होलसेलर सेल्स जैकेट टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। इस तरह के अच्छा वही आगे सक्सेसिव वाला आगे उसने 10% का प्रॉफिट ले लिया, टोटल उसने इतना दिया है। क्या यहाँ पे उससे हो सकता है? सारे ऑप्शन बना हमारा 2-2 जीरो आ रही हैं, नंबर ऑफ जीरो से भी हो सकता है। हो सकता है नंबर ऑफ जीरो ही होगा। चलो नंबर ऑफ जीरो से लगाते हैं, बहुत दिनों से लगाया मैंने, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, है ना। प्रैक्टिस तो होएगी, नहीं नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। पहले में क्या हुआ 105 बटे मतलब 21 हाँ भैया थोड़ा आसान करो। नहीं 105 बटे 100 लिखो, जहाँ सुंदर लगता है। 110 बटे 100। 110 को 11 बटे 10 लिखो, क्योंकि 0 0 कट गई, क्या आपको फायदा होगी? 0 0 कट गई ना। मैं 110 लिखूंगा और मेरे 0 के तो मतलब है, तो यहाँ तो ये काट ही रही ना, मैं ये कह रहा हूँ, 4158। ठीक। सबसे पहली बात यहाँ कोई 2 नहीं है ना, तो ये 5 तो है लेकिन यहाँ 2 नहीं है जीरो बनाने के लिए। तो हमारे 3 0 कट रही होगी पक्का। और ये भी ध्यान देना है कि हमें लास्ट में 8 भी चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन में ऐसे हैं 2-2 जीरो वाले, है ना। चलो 3 0 देखने भैया, एक 5 है, 2 5 इसके पास होंगे, है ना। और 0 भी होगी इसके पास, वो 2 भी होगा तभी बनेगा अगर, है ना। या तो क्या करें, या तो पूरे डायरेक्ट 3 0 हो, है ना, कि 5 की जरूरत नहीं पड़े, 3 0 की 0 ऐसी नहीं हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? 3500, 3400, 33। ये 33 कट गया, 33 कट गया और 35 कट गया। क्यों कट गया? 2 0 हैं, तीसरे 0 के लिए मेरे पास 2 नहीं है इसमें। आगे बात समझ में, क्योंकि 5 तो था लेकिन 2 भी चाहिए मेरे को। 33 भी कट गया, 2 तो है लेकिन इस 3 को 5 से इंटू करके 5 ही बनेगा, 0 नहीं बनेगा, ठीक। इन दोनों के पास है, इसके पास भी है, तो दोनों से बन रहा है। लेकिन अब मैंने यूनिट डिजिट की बात बताई थी, 8 भी चाहिए। जब मैं इसे 2 दे दूंगा, यहाँ आएगा 17, 7 आया है लास्ट में, है ना। इधर क्या आ जाएगा 5 हटा के 21, तो यहाँ आएगा 7। ये 2 0 कट गई, यहाँ बचा 2 × 17, ये 2 दे दिया मैंने 5 को, तो इधर क्या बचा 17 और 5 से 0 कट गई, यहाँ आ गया 21, यहाँ आ रहा है 7। ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। ये वाला क्यों हो सकता है? 2 × 18 लिख सकता हूँ, ठीक। इधर क्या था? इधर 8 आ गया ना, इधर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 आ गया, ठीक। या फिर 9 का इसमें 9 है, हाँ ठीक है ना। या ऐसा कर सकते थे, इसे सिंप्लीफाई करके इसे 21 लिख ले। अरे 9 से पहले इसे 3 का भी हटाना पड़ेगा ना, मैं यहाँ भी 3 है, उसके बाद भी हो सकता है 9 बच रहा हो, हाँ। तो पहले 3 काटना पड़ेगा। इसे क्या लिखूंगा मैं? 21 और 20। इसे क्या लिखूंगा? 11। तो सब 2 का मल्टीपल तब बोल पाऊंगा जब ये 2 बच रहा होगा। हो सकता है 9 केवल 3 रह गया हो आगे, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे सिंपल करके लिख दूँ 9/3 और 10/9, तो इसे ये नहीं कह सकते आगे 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि एक 3 ये खा गया, अब 3 ही बचा, है ना। तो इस बात का मैं ध्यान देना, नीचे 9 ना हो। कोई देख रहा हो कि ऊपर 11 आ गया तो 11 का मैं नीचे ध्यान देना, कोई नीचे 66 जैसे ऊपर आ रहा है पाई आ रहा है ना। इस बात का ध्यान देना कि पाई तो आ रहा है, 22/7 तो आ रहा है, कहीं नीचे 11 तो नहीं आ गया जो काट गया उसे, कभी 11 का मल्टीपल ही मार के आ जाओ ऐसे। अब इसे 3 से काट लो, है ना। 3 तो दिक्कत कर रहा है 9 का मल्टीपल के लिए, 3 से काट लो तो ये क्या आ जाएगा? 7। ये क्या आएगा? 1 3 1 3 5 आ रहा है।
3 घंटे किससे काटा हुआ आपने 3 से? हाँ। सही सही बताओ। 18 अब इसमें है अभी ये भी 9 और ये भी 9। अब ये 9 का मल्टी, का मल्टीपल होगा। ये वही हो गया ना, यहाँ 1.5 सम लगाऊंगा मैं, है ना। तो 7 11 की मतलब ही नहीं भाई, यहीं से 9 दिख गया तो 9 ही आने वाला 1.5 सम इसका, है ना। 1.5 सम का इसका सबसेट हो गया वो भी, अब 9 ही बनेगा इसमें 1.5 सम, है ना। तो 9 ही आ जाएगा 9 का मल्टीपल। इसने कैलकुलेशन करी थी इस वजह से इसे 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 214। नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते थे ना, सक्सेसफुल लगा के एक बार 5% बढ़ा, एक बार 10% बढ़ा, तो 15% ही बढ़ा लगभग, है ना। पीछे वो भी आएगा क्या, दोनों घंटों करके 0.5 भी आएगा, वो एक बार को इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन उठाओ 15% हो, 15% तो जोड़ना आसान होता है ना, 10% प्लस उसका आधा। जैसे ऑप्शन सी उठा लेता हूं सबसे पहले मैं, अरे सीधा 20% जोड़ूंगा तब भी नहीं पहुंचूंगा मैं, तो हाँ यहाँ से 600 भी जोड़ दूंगा मैं, 660 भी, तब भी 4000 नहीं हुआ, कट गया। 3300 खत्म। बी चेक करते हैं, बी चेक कर लो। इधर क्या जोड़ूंगा मैं, 340 और आधा 200 जोड़ ले, 170 के जोड़ रहा है, 200 जोड़ ले, कितना आया 340 तो 500 जोड़ेगा तब भी नहीं पहुंचा, 4000 ही नहीं पहुंचा। ठीक, अब 3600 जोड़ लो। ठीक, 3600 का कर लो अब। इसका 360 प्लस कितना 18, क्या आया 0 4 1 5 540 जोड़ा था 4140 आ गया। यही आंसर है, जो थोड़ा कम रह गया। क्यों कम रह गया, क्योंकि 0.5 है, 1% क्या 36 और 36 का आधा 18, 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ऐसे भी जल्दी जल्दी हो गया। बस तुम्हारे ऊपर है कैलकुलेशन, तुम कितनी तेज कर पा रहे हो। मैंने सबसे वैसा लगाया 15% इसका 115% करके फिर इसके एक करेगा, उससे ज़्यादा टफ हो गया। उसे टप हो गया। हाँ भैया, उससे टफ हो गया, इसलिए मैंने नहीं, ऐसे भी x का x ये करिए 115%, ये पूरा निकालो ना ऐसे। क्या आया 4148। हाँ भैया, मैं ऐसे नंबर ऑफ जीरो लगाओ। यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 3 0 है, तो इसके पास हो सकता 3 0 भी हो, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, क्या नहीं, इसने सीधा ये बना दिया ना, हमने 2 लगाए थे, इसने सीधा ये बना। यहाँ पे लग जाएगा नंबर जीरो, है ना, लगा लेना, हो जाएगा यहाँ पे भी सेम जैसे हमने वहाँ पे करा ना, सेम वैसे ही। चलो अगला क्वेश्चन करो। 214 ही तो है शायद, 214। फार्मर बाइज अ गोट एंड शीप ऑफ 4 रुपीज़ 3500। सीपी दे दी दोनों की मिला के, जब दोनों की सीपी मिला के दे दी फिर हम कर सकते हैं कैसे, रेशियो से, है ना। वहाँ से मैं सीपी का रेशियो बना लूंगा, दोनों के एसपी इक्वल करके। जब सीपी का रेशियो आ जाएगा तो आधी उन्हें बांट दूंगा उसमें, फिर है ना। किस ध्यान देना, जब बार बार करोगे ना इन सवालों को तो तुम्हें ध्यान हो जाए, ऐसे वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह के सवाल बन गए जब दोनों का सीपी दे दिया, एक इस तरह के सवाल बनेगा जब दोनों का एसपी दे देगा वो, है ना। तो वहाँ पे अलग तरीके से करते हैं हम, यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं। एक को हमने कितने % का प्रॉफिट से बेचा, 20%। तो भैया ये बेचा होगा मैंने 120। मैं दोनों के एसपी इक्वल रख रहा हूँ क्योंकि एसपी इक्वल है। इसका एसपी कैसा आएगा, सीपी पे 120% कर दूँ, 120/100 तो 100 कट जाएगा, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। 120% रहने देता हूँ, है ना। और ये क्या है, सीपी का 90% है। ये C1 या C2 कर लूँ, ये C1 या C2 कर लूँ, ठीक है। या सीपी, ये शीप है ना, ये शीप, ये एस कर दूँ या गोट कर दूँ, है ना, ऐसे कर दूँ। क्या एस और जी कर दूँ ना, मतलब दोनों के, लो ऐसा लिखूँ मैं, है ना। ऐसे मतलब उसका मुझे पता है, ऐसे मतलब दोनों सीपी यही है, बस ये शीप की है गोट की। ठीक, क्या आ गया, ये 3 ये 4, तो ये सीपी है हमारे हिसाब से। टोटल सम आ रहा है 7, इनके हिसाब से आ रहा है कितना 3500, 1 बराबर 700, तो ये 2100, ये 28 है। कुछ तो गड़बड़ कर दिया, हाँ ठीक है। 7 कौन बता रहा था, ठीक है। मुझे लगा ऐसे यहाँ तक नहीं, मैं मान लेता हूँ, मुझे हो सकता है मेरे को वहाँ से तो 7 है, वहाँ से 5 आए, यहाँ तक 2 जुड़ गए वहाँ से। चलो, तो ये कितना आ जाएगा 15 ये 20। आगे दोनों का रेट आ गए, बस काम खत्म, है ना। जिसका पूछा बता दो, ठीक है। इस तरीके के सारे सवाल, तो सवालों पे ध्यान देना कौन सा रेशियो से करना है ना। जब बार बार करोगे तुम सवालों में डिफरेंस पहचान पाओगे। एसपी सेम एसपी वाले सर्कल कर ले करो, क्योंकि मेरे को शुरू में दिक्कत हुई थी, तो फिर मैंने सारे सर्कल कर लिए। जब भी करता था एक धुरा से सारे करता था। जब भी टोटल उसका रिवीजन करूंगा सेम एसपी वाले बार बार करूंगा, है ना।
तो सेम एसपी उस पर क्वेश्चन मार्क कर लो, सेम एसपी लिखते हुए चले जाओ, या कहीं एक ऊपर नोट्स में ऐसे बना लो कि सारे एसपी वाले ना, या जहाँ एक सवाल ऐसे लिख लो, है ना, ऊपर एक किसी पेज पे कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये सारे सेम एसपी के सवाल हैं। जैसे ये रहा तो लास्ट में कहीं भी लिख लो, है ना, कि जब मैं प्रैक्टिस करूँगा सेम एसपी वाले तो क्वेश्चन 1, 10, 20 ऐसे सारे तक सेम एसपी वाले नोट कर लो कि ये हैं, और सारे एक साथ करो तो तुम्हें उनमें अंतर भी दिखने लग जाएगा। फिर अब 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कोई, तुम भूल जाते हो, है ना, फिर 215। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब भी तुम सेम एसपी वाले करो ना, ये दिक्कत करते हैं ये सब सवाल, जब वैल्यू हार्ड आ जाएगी तो दिक्कत करेंगे ये, फिर तुम यही भूल जाओगे हम करते कैसे थे। 215 बताओ, 215 है ना। अ ट्रेडर बाय 500 kg ऑफ कॉटन 4 रुपीज़, सेम वही सवाल बन गया, क्या छोड़ दूँ क्या इसे में, ये कर लें। चलो 9000 है, कितना 500, कितना खराब हुआ है 10%। 9/10, आगे कितने का लाभ लेना है, 10%। है ना, ये ऐसे में दिख गया यार, 9/45 दूंगा, वो दिख गया ये, देखिए 1 0 ये कट गया, ये सारा ये कुल मिला के सब कट जाएगा। हाँ 2 बचेगा ना, क्योंकि दूना करना पड़ेगा, 45 दिख गया ना, कैलकुलेशन आसान है, आसान सी कैलकुलेशन हो गई ना। चलो सर ये 500 था, 1 0 फालतू लगवा दी तुमने मुझसे, ये 5000 बन गया, है ना, ये तो 0 0 कट गई, और ये 2 आ जाएगा ऊपर बस, है ना, सही है, सही कर रहा हूँ मैं। चलो तो 11 दूनी 22, 2 16, ओहो पानी वाला आ गया, कोई पैन नहीं उठाएगा, जिसने कर दिया वो बोलेगा नहीं, तो बोल मत, बायो करने दे। आप मिल्क्समैन, हाँ इस तरह के बहुत सारे करें हमने। 25 रुपये की चीज़ 26 से बेची तो कितने का फायदा हुआ, 1/25 मतलब 4% का फायदा। सुन रहे हो तुम दोनों, करा तुमने ये वाला सवाल, देखो हमने क्या करा, 25 की चीज़ 26 में बेची, सबसे पहला प्रॉफिट कहाँ होता है, सीपी और एसपी से देखेंगे। तो 25 की चीज़ 26 में बेची तो एक का प्रॉफिट हुआ 25, तो 1/25 क्या होता है 4%, तो 4% तो लाभ हो रहा है उसे सीधा प्राइस पे। इसके अलावा जो पानी से घपला करा है वो देखो, 2 नंबर का पैसा कितना है इसका, इसने क्या करा है 1/4 तो वाटर मिलाया है ना, तो इसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसे, 25%। ये कंफ्यूज तो नहीं होता ना, तुम 1/5 कर लेते हो कभी से, है ना, कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे देख ले करो कि उसने 1/4 पानी मिलाया, मतलब हर 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, हर 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी। कभी कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना होता क्या है ना, कभी ऐसे मन करेगा इसे 1/20 लिख लूँ मैं, वो 1/5 कर लूँ, तो 20% का प्रॉफिट है ना, कभी कभी हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ मिक्स एलिगेशन में करा था ना तुमने, हाँ तो ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, हम यही तो देखते हैं कितने मेरे जेब से गया और कितना मैंने बचाया। जब मैंने ये दोनों मिलाए तो मेरे पास 5 लीटर मिल्क हो गया, मेरे जेब से पैसे कितने मिल्क का गया 4 का, तो 4 क्या बचा है मैंने 1 लीटर दूध बचा लिया, क्योंकि मैंने पानी बेचा था मैंने 5 से दिखाने के लिए, तो 1 लीटर मिल्क मेरे पास ही बचा रह गया, यही मेरा प्रॉफिट है, बचा 4, क्योंकि मैंने मेरे 4 ही गया है, मेरे जेब से खर्च केवल 4 गया है ना। उस याद है ना ये वाला 3 का 1, 5 का 1 है ना, जो करते हैं हम, है ना, 1 रुपीज़ में 4 खरीदी है ना, या 2 कर लो, अब होएगा प्रॉफिट, ठीक है ना, कि मैंने ये 3 नहीं लेना, मैंने तो 2 चीज़ बेच दी, ठीक है, और मेरे को फ़ायदा कितने को हो गया, अभी भी 1 टॉफी बची रहेगी, तो 50% का फ़ायदा है, ये नहीं कि 1/3 का फ़ायदा। ऐसी सेम यही है कि 4 लीटर तो मेरी जेब से दूध गया हमारे उससे, है ना, हमारे पास से, और 1 लीटर दूध बचा रह गया, ठीक है, तो यही मेरा प्रॉफिट है। तो 25% का प्रॉफिट यहाँ से, 4% का यहाँ से, और हम इसे करते हैं सक्सेसिव से, है ना, 25 + 4 प्लस इन दोनों को इंटू का 100 आ जाएगा, 100/100 क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया 30%, है ना। इस तरह के सवाल हम ऐसे ही करते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है देखो, 25 + 4 + 1 = 30। क्वेश्चन नंबर 217, अ ट्रेडर हैड 1200 kg ऑफ राइस, सेम वैसे सवाल लग रहा है मुझे, नहीं है वो आ गया मुझे एलिगेशन का, 5 11 7 2 4 है ना, तो 2:1 में आ गया, ठीक है, कर लेना आप, 2:1 होगा 800 और 400 हो जाएगा ना, 800 400 कल का है ना आप, हाँ तो बता दो जो भी है,
होलसेलर सेल्स अ जैकेट टू अ रिटेलर। 25% का प्रॉफिट पहले वाले ने लिया, आगे वाले ने 20% के लिया। द कस्टमर पेज रुपीज़ इतना, और वो लोग 50 का 45। ये तो रट गए होंगे, तो मैं नहीं रटे अभी। 25 रुपीज़ बहुत कॉमन नंबर है, सक्सेस से बार बार 50 बन जाता है। तो हर ऑप्शन में 50% उसका ऐड करूँगा तो ये बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? 150% की वैल्यू 24 कौन सा ऑप्शन, कौन सा कर रहे थे? मैं तो क्वेश्चन भूल गया। 218 218। हाँ, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 2000 1600 2000 2200 1600 1800 2200। या तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 3 की वैल्यू क्या ऑप्शन उठा रहे हो? ये 3 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू 2 की निकालनी है ना। 8 × 2 16 आ गया है ना। हमने बस सक्सेसिव लगा लिया। ये देख लिया ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल 50 बढ़ा। 50% मतलब कोई चीज़ 2 की थी अब 3 की गई है। तो मतलब जो हमें चीज़ 2 दे रखी है, 3 की दे रखी है वैल्यू, 2400 की दे रखी है 3 की, तो 2 की निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में इतने की 1600 आ गया। ठीक, अगला करो। गिर जा। कॉफी का एक टीम बेचता है, कॉफी तो 12% का नुकसान होता है। यानी कि 88 की वैल्यू है। आसान सा है। 528 की वैल्यू 88, 636 निकाले। मात्र हमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है थोड़ी सी, है ना। करो कुछ, डिजिट सम लगाओ, कुछ तो करो। 10 और 15 कैलकुलेशन हो गई। हो गया ना, आसान सवाल है। पाँच 528 की 88, तो 636 की देख लो। 528 की 88 ऊपर लिखना भैया। ठीक, हमें निकालने किसकी है? 636। सिंपल। 11 कट रहा होगा पक्का। 5 और 8 13, उसमें से 2 गया 11, तो 11 से कट रहा है। 11 से काट लो सबसे पहले। 44 करो कैलकुलेशन या डेढ़ सम अगर अच्छा कर लेते हैं, ये 11 से काट दो, वरना डेढ़ सम लगा सकते हैं इसमें। कैसा लगेगा डेढ़ सम, बताओ कौन बताएगा? 6 लगेगा, 6 आएगा, कटेगा इसमें। भैया आपने यहाँ पे इंटू 3 क्यों कर दिया? भैया पहले तो कटेगा इसमें, क्या ये कटेगा, नीचे 6 बन रहा है। 600? मैंने गलत करा है। 636 इंटू नहीं करूँगा। क्या हो गया? सही ये क्या इंटू 636 क्यों कर लिया? डेढ़ सम लगा लो। यहाँ मेरे को 3 दिक्कत कर रहा है, 5 2 10, एक 3 दिक्कत कर रहा है। इस 3 को हटाओ इधर से पहले। 2 1 2, अब क्या बचा नीचे? 1, आगे 7 6। अब नीचे 3 तो नहीं बच रहा होगा, क्योंकि एक ही 3 था इसमें। 5 से मतलब नहीं। नीचे क्या बच रहा है? नीचे 5, तो ऊपर 2 से कर देंगे। इधर क्या आया? 7, इधर क्या आया? 5 5 2 10, ये खत्म। 7 जिसका है, और 7 किस में आएगा? 106 में आएगा 7। तो आंसर 7 मत कर देना, क्योंकि हमारे ऑप्शन 7% नहीं है। हमारे ऑप्शन 107 105 106 104 है। तो ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमारे जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो 7 निकल के नहीं आएगा, वो 107 आएगा, वो 106 आएगा, है ना। और 106 का डेढ़ सम होता है 7। आगे बात समझ में? कभी डेढ़ सम लगाया 7 और ऑप्शन मार दिया 7, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन से डेढ़ सम आसान पड़ रहा है इसमें, फिर इंटू भी करना पड़ेगा बाद में, नहीं तो 220। इफ अ साड़ी सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना 10%, तो ये 9 की वैल्यू दे रखी है। एट व्हाट प्राइस शुड ही, आसान सा है। फिर सीधा वो कर लूँ मैं, 90 किसकी वैल्यू क्या आ गई? 2880 बटे 90 और 120 अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 90 की दे रखी है, 120 की निकालनी है। 100 बटे 120 यही तो करना है। 2880। अरे क्या बना दिया मैंने ये? सही तो है। 2880 अब मैंने लिखा कैसे है? मैं तो समझ जाऊंगा, 6 लग रहा है देखने में। ठीक, ये 4 ये 3 से काट के कर देना है ना, नहीं कट रहा। 100 बटे 120 ये एसपी है ना, क्या करना है? बेच रहा है तो 120% का प्रॉफिट लेना है कि 100 बटे 120। तो 90 का 100 कहाँ से लगा? काट तो दिया मैंने। वो कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आएगा हम कैसे करते देखिए, हैं? आगे आगे समझ में। पिछले वाले सवाल में पूछ रहे 636 कहाँ से कर दिया मैंने? भैया मैं बता, मैं क्या कर रही थी, मैंने पहले सीपी निकाला, फिर उसका डिफरेंस देखा 36, तो वहां से सीधा सीधा हो गया। यहाँ पे थोड़ा हमने कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेशन क्या आएगी? वो 4 या 3 से काट लो। तो इससे मुझे और टफ लगा, इससे मैं पहले सीपी निकाल लिया आराम से। ठीक है, मैं सारे को ऐसे ही करता हूँ, भैया इसका ऑप्शन है ना। ये 4 ये 3 से काट लो, 3 क्या आ जाएगा? 7
नो आएगा, हूँ कर रहे हो ठीक। इसको 4 से तो एंटर लास्ट कर का लो। 4 देख लिया इसमें, लास्ट का 4 आएगा, हाँ लास्ट में 4 आएगा, 0 4, तो ऑप्शन देख लो ऑप्शन बी। बी ठीक। 2 से 0 कहाँ से बना, इसके पास एक ही ऑप्शन है ना, बाकी सब 2 2 0 लेके बैठे हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 21, तो ऑप्शन का पे नजर रखना, सामने होंगे तुम्हारे। अ मैन बोट 15 मैंगोज फॉर अ रुपी, आ गया बड़े वाला सवाल। हाउ मेनी मैंगो वर सोल्ड फॉर रुपी सो डैट देर इज अ लॉस। करवा दो, लॉस करवाओ इसे पहले। हाँ नहीं, 1 रुपये का मतलब एक मैंगो कितने रेट का पड़ा उसे भाई? 1/15। 15 मैंगो लाया वो 1 रुपीज़ का, हाँ तो एक मैंगो कितने का आया? इतने रुपीज़ का। 1/15। जो भी कह रहा है वो करवा दो इससे। CP एसपी क्या कह रहा है, कितने का 3/4 लॉस करवा रहा है? कितने परसेंट का? 25% का। 3/4, ये मेरा एसपी होना चाहिए बस। 3 तो क्या कह रहा है ये? मेरे नीचे 1 बनाना। हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर 1 रुपये में, ऊपर 1 बनाना है, तो 3 से काट लो इसे, क्या आया? 5। तो ये 20 को वापस भेज दो। 20 मैंगो इक्वल टू 1 रुपीज़। सिंपल। मैं सारे सवाल इस तरह के इसी तरह से ढेर करता हूँ, है ना, एक ही तरीका सब में लगेगा, है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 222। A trader gets 25% profit by selling an article if he buy at a half the rate। कर लें वैसे 25% मतलब 1/4। इसमें वैसे वो भी कह रहा है ना, एसपी भी सीपी भी छेड़ा इस बार, है ना, वरना 100 बाई वही कर लेते 100 125। याद आया पिछली बार आपने 15% 100 115 ऐसे रहने दिया था, फिर जब उसने एसपी 3 गुना करा था हाँ तो 100 तभी कारगर है जब वो सीपी को ना छेड़ रहा हो। इस बार सीपी को छेड़ रहा है तो है ना, या तो कर भी सकते हैं, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 25 125 कर लो। अब क्या कह रहा है, अगर वो आधे रेट पे बाय करे तो मतलब 50 पे बाय करे और 125 पे भी। और सेल्स द सेम और इतने पे भेज दे तो 75 बाई 50 तो कितना हो गया? 75 दूनी 150 आंसर आ गया ना, सिंपल। अभी सीपी तो यही है, एसपी ये हो गया 75 बाई 50 तो 150 आंसर आ जाएगा इंटू 100। चलो अगला करो। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में बेचने पर उसकी वस्तु को प्राप्त आने के बराबर है। पानी प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल्य 180 है? प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इक्वल टू द लॉस इनकम। अभी करे थे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, जी भैया। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 540, आधा क्या हो जाएगा? 270। 270 और ये 270 हो गया सीपी। 90 बाई 2 क्या हम बेच कितने पे रहे हैं? 270 180 पे बेच रहे हैं, तो 90 बाई 270 मतलब 1/3 का लॉस हो जाएगा। 33 1/3 ऑप्शन है आंसर। ठीक है, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला करो, मार्कर ही बचेगा मेरा। चलो, अ मैन बोट 9 पेन फॉर अ रुपी, हाउ मैनी पेन शुड ही सेल फॉर रुपी? ठीक है, आसान सवाल है, किसे भी ओरली करें। हाँ भैया। 1 पेन इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। 1/9 अब मुझे गेन लेना तो 3/2 हो गया, 3 से 3 9 कट गया तो 3 × 2 6 आ गया। 6 पेन बेचूंगा 1 रुपये का। कर पा रहे हो दिमाग में आसान से कैलकुलेशन है ना? एक तुम्हारे दिमाग में भी इतना बड़ा बोर्ड है लगा उसमें, है ना, तो दिमाग पर जोड़ा लग रहा आसान सवाल है ना। नो पेन इक्वल्स टू 1 रुपीज़, 1 पेन इक्वल्स टू 1/9 रुपीज़। तो अभी कह रहा कितने का प्रॉफिट लेना है? 50% का, 50%। मतलब 3/2। तो 1/9 तो था ऑलरेडी, इंटू 3/2 करा, 3 से कट गया 9, 3 रह गया, 3 दूनी 6 और 6 कहाँ पहुंच जाएगा? वापस इधर। तो 6 पेन इक्वल्स टू 1, 1 रुपये में 6। तो 6 पेन इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है ना, तो 6 पेन भेज दो भैया। चलो ऐसे करेंगे हम सारे, मेरे को मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो। इसको भी भैया ऐसे करना। अप्रोक्सीमेटली कह दिया तो इसमें तो तुम्हें दिक्कत होगी फिर बिना उसके। ऑन द आर्टिकल द प्रॉफिट इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 210% है तो 210 अपॉन 100 हो जाएगा, तो प्रॉफिट 210 और 100 क्या हो गया? सीपी 310 हो गया एसपी। अब क्या कह रहा है? 40% बढ़ा दो। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय चल मतलब 140 हो गया और वो अभी भी 310 है। 310 है कितना बढ़ ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस 70 बढ़ गया। परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट? देन अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछ रहा है वो, तो ये ध्यान रखना। अब बार सेलिंग प्राइस पे बता। तो डिनोमिनेटर में 310 आएगा, प्रॉफिट कितना है? पहले 210 का था, अब 40 कम हो जाएगा उसमें से। 170 अपॉन 310 करना है। ऑप्शन पर नजर मारो, 55% आंसर आ जाएगा शायद, हाँ भैया आंसर देंगे। क्योंकि ये लगभग उसके आधे के पास है ना।
इसका आधा क्या है 155 हाँ भैया और ये इसके आधे के आसपास है किसके 310 के, मैंने 34 कर दिया है ना? 17 तो नहीं 34 ठीक है, ऐसा कर लो। 17/30 कर लो, ऐसा कुछ तो कर लो, भाई 34 कर दो ना 30 बढ़ा दो मतलब तुम्हारी और वैल्यू 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा कैसे भी कर लो। और 7 हो जाएगा ना? 85 बिल्कुल नहीं आ सकता। हाँ तो वो तो ज़्यादा बड़ी दे रखी है ना, केवल 62 और 55 में चेक करना हाँ है ना? तो ऐसे चेक कर लो। 310 का 10% क्या आया, 50% क्या आया 155, 10% क्या 31, तो 5% क्या होगा 15.5, इसमें वापस जोड़ दो। 155 लिख दो। सॉरी, इसमें 10% क्या है 31, 10% का आधा क्या हुआ 15.5, इसमें 15.5 जोड़ूंगा तो 170.5, क्या ऊपर 170 है तो ये 55 की ही वैल्यू है तो ये हो गया। है ना? देखिए कौन फोन कर रहा है। हाँ काट दे, नहीं बजने दे। हमें डॉट बता देना। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। डाउट देगा आधे सवाल दो जल्दी से फिर। 55 ही आंसर आया 55। हाँ बंद कर दे। अभी यहाँ से हमारे करेक्ट 50 सवाल रह गए हमें 75 जो हम कल परसों में कर लेंगे।